बेबीलोन था कभी खो गया, यूनान था कभी खो गया, मिस्र था कभी खो गया। कितनी डायनेस्टीज़ आईं और चली गईं, लेकिन भारत जिसकी परंपरा इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। मार्क ट्वेन जो एक अमेरिकन राइटर थे, वो लिखते हैं, भारत मानव जाति का पालना है। ये वो स्थान है जहाँ मानव भाषा का जन्म हुआ है। भारत की धरती मानव इतिहास की माँ है। ये महान गाथाओं की दादी है और परंपराओं की परदादी है। भारत मानव इतिहास की सबसे कीमती और सबसे रचनात्मक चीज़ों में से एक है। इसे इन चीज़ों का खजाना भी कहा गया है। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। नंबर 1, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बताए गए शहरों में से एक है, जो आज भी अपने वजूद में है। इसे बनारस भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे काशी भी कहा गया है। वैसे बनारस को 3000 साल पुराना माना गया है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भगवान शिव ने 5000 साल पहले इस शहर की स्थापना की थी। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध काशी आए थे, उस वक्त भी इसे एशियन सिटी कहा जाता था। हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थानों में से काशी को सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि जैन और बौद्ध धर्म में भी काशी एक बेहद पवित्र स्थान है। नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसको क्राइस्ट से 700 साल पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आजकल ये जगह पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला में विश्व भर के सारे हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। साइंस, मैथ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, रिलीजन और फिलॉसफी जैसे 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्कॉलर ने अपने यहाँ आश्रम बना रखे थे। हमारे मशहूर इकोनॉमिस्ट और फिलोसफिस्ट विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे। चाइनीज़ ट्रैवलर फैयान जब 5वीं सदी की शुरुआत में भारत आए थे, तो उन्होंने तक्षशिला को भी विज़िट किया था। अपनी राइटिंग्स में उन्होंने तक्षशिला का जिक्र किया है। 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर भारत का ये महान विश्वविद्यालय अच्छी तरह से फूला फला। 6वीं सदी आते आते विदेशी हमलावरों ने तक्षशिला को नष्ट कर दिया था। नंबर 3, शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही बहुत से देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब भारत का नालंदा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशंस के लिए दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करती थी। नालंदा तक्षशिला से भी वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी थी। कोरिया, चाइना, जापान, पर्शिया, इंडोनेशिया, तिब्बत, तुर्की जैसे देशों से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता था। चुनिंदा प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स ही प्रवेश पा सकते थे। नालंदा के बारे में हमें जो ज़्यादा जानकारी मिलती है, वो फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर ज़ुआंगहांग और इट्सिंग की राइटिंग से मिलती है, जो 7वीं सेंचुरी में यहाँ आए थे। ज़ुआंगहांग ने अपने भारत के 2 साल नालंदा में बिताए थे। शुरुआत में वो एज अ स्टूडेंट यहाँ रहे और बाद में उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी था। ज़ुआंगहांग लिखते हैं कि जब वो नालंदा आए थे, उस वक्त यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1510 आचार्य थे। ये अनुमान लगाया जाता है कि एक समय में हमारा ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट नालंदा के हेड थे। नालंदा में हज़ारों स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के अध्ययन के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 3 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। 12वीं सदी के अंत में तुर्की हमलावर
बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। किसी ज़माने में नालंदा एक भव्य यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आज बस उसके खंडर ही शेष बचे हैं। नंबर 4, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जन्म से ही भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ये दुनिया की 3 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, मेसोपोटामिया, एशियंट इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर इसे एशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया से कंपेयर करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन मानी जाती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या टाउन प्लानिंग की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय के लिए एक बेहद ही एडवांस सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये माना जाता है कि ये सभ्यता 3300 साल ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी, लेकिन नई डिस्कवरी ये बताते हैं कि ये सभ्यता 8000 साल पुरानी हो सकती है। 1920 तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1920 में जब इंडिया की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडस वैली में खुदाई की तो वहाँ पर इस सभ्यता के 2 पुराने शहर मोहनजोदारो और हड़प्पा के अवशेष मिले थे। इसकी वजह से ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। मोहनजोदारो और हड़प्पा ये दोनों साइट्स अब पाकिस्तान में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी तक बहुत ही कम जानकारी मिल पाई है और बहुत से प्रश्नों का जवाब मिलना अभी बाकी है। नंबर 5, ज़ीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। 2 महान इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट को ज़ीरो का आविष्कार के लिए क्रेडिट दिया जाता है और जिनको आज दुनिया अरेबिक न्यूमरल्स कहती है, इनका आविष्कार अरब में नहीं हुआ था बल्कि 6th और 7th सेंचुरी में इसे इंडियन मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था और अरब और फारस के लोग इसे हिंदू न्यूमरल्स कहते थे। अल-किंदी जो कि अरब के मैथमेटिशियन थे और अल-ख्वारिज़मी जो कि फ़ारस के मैथमेटिशियन थे, इन दोनों की राइटिंग्स के ज़रिए ही ये भारतीय न्यूमरल सिस्टम यूरोप तक पहुंचा था और इसके लिए यूरोप इसे अरेबिक न्यूमरल्स कहने लगे थे। आइंस्टाइन लिखते हैं, हम भारतीयों के बेहद शुक्रिया हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। नंबर 6, सर्जरीज कितनी मुश्किल होती हैं और अगर आप एक ऐसे ज़माने में हो जब स्कैल्पेल का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज से 2600 साल पहले एक एशियंट इंडियन फिजिशियन सुश्रुत बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज किया करते थे, जैसे किडनी स्टोन्स, आर्टिफिशियल लिम्स, रेक्टिफाइंग फ्रैक्चर्स और इवन प्लास्टिक सर्जरीज भी। सुश्रुत को पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने पहले इंसानों पर मेडिकल सर्जरी परफॉर्म की थी और इसलिए इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर एक ग्रंथ लिखा है जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। सुश्रुत संहिता को चिकित्सा पर लिखा गया इम्पॉर्टेंट सर्वाइविंग ट्रीटिस माना जाता है और इसे आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट भी माना जाता है। सुश्रुत संहिता में 184 चैप्टर हैं जिसमें जिक्र मिलता है 1120 बीमारियों का, 700 मेडिसिनल प्लांट्स का और 64 प्रिपरेशन फ्रॉम मिनरल सोर्सेस एंड 57 प्रिपरेशन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। इसके अलावा बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दर्शाए गए हैं। 8वीं सदी में इसे किताब शाह-शुन अल-हिंदी नाम से अरबी भाषा में ट्रांसफ़र किया गया था। एक और महान इंडियन फिजिशियन थे महर्षि चरक, जो सुश्रुत के बाद और ईसा से 200 साल पहले हुए थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। चरक को पहला फिजिशियन माना जाता है जिसने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के कंसेप्ट को सामने रखा था।
महर्षि चरक की मेडिकल ट्रीटीज, चरक संहिता और मेडिसिन की इंसाइक्लोपीडिया भी माना जाता है। नंबर 7, अगर भारत के इतिहास के बारे में झांकें तो वो बहुत ही वैभवशाली नज़र आता है। ब्रिटिश रूल से पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देशों में शामिल होता था, या संभव था सबसे अमीर देश। यूं ही नहीं, ये देश और विश्व भर में सोने की चिड़िया कहलाता था। अगर कहा जाए तो ये इतना अमीर था कि इसकी वजह से काफ़ी इन्वेडर्स को अट्रैक्ट किया। हैरानी की बात है कि इस देश को खोजने की चाहत में अमेरिका की खोज करवा दी। कोलंबस, जो भारत के लिए निकला था और गलती से अमेरिका पहुंच गया, उसे महज कुछ साल बाद ही वास्को डी गामा भारत की ज़मीन पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन बना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।